कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। और केस ऐसा है, केवल लड़की 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 लड़की। उनके कहने का मतलब है कि कोई ब्राह्मण घर की बेटी का अगर हमारे बेटे से संबंध बनाए, जो शारीरिक संबंध बनाए, तब जाकर के आरक्षण टूटे। देखो इनकी मानसिकता, वो संविधान कुछ नहीं है। तुम्हारे पास पैसा हो। नमस्कार। तो आपने सुना छोटी सी क्लिप जो है आपके मन को तहस नहस कर देगी। ये बात ब्राह्मण लड़की बस की नहीं है, ये बात ब्राह्मण लड़की की नहीं है, ये बात है नारी की, लड़की की, केवल नारी की। चाहे वो ब्राह्मण की लड़की हो, चाहे वो दलित की लड़की हो, चाहे वैश्य की लड़की हो, चाहे क्षत्रिय की लड़की हो, बात है ये लड़की की। तो भाई ये जो वो बोलने वाले हैं ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनका नाम है संतोष वर्मा। ये मध्य प्रदेश से हैं। ये संतोष वर्मा कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है, ये आईएएस लेवल का अधिकारी है। और ये जो बात कह रहे हैं इतना घिनौना बात है कि पूछो मत। एक समाज को केवल टारगेट किया जा रहा है और कह रहा है कि दान में दे दे। ये लड़की को दान में मांग रहा है, मतलब ये लड़की को एक प्रोजेक्ट की तरह देख रहा है, एक सामान की तरह देख रहा है कि भाई जब लड़की आए तो फिर उसको यूज किया जाए, फिर फेंक दिया जाए। आपको बता दें कि इसकी जो कुंडली है, ये जो है वर्मा, इसकी जो कुंडली है, इसको भी जब देखा जाए, खलाला जाए, तो ये ऐसा ही किया है। इनके ऊपर इतने सारे केस है कि कोई भी अधिकारी, बड़े से या छोटे अधिकारी जो भी हो, उनके ऊपर इतना केस होता तो भाई इतना कार्रवाई हो जाया रहता कि पूछो मत। लेकिन सवाल यह है कि इनके ऊपर कार्रवाई हुआ तक नहीं। और केस ऐसा है, केवल लड़की 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 लड़की। इन्होंने कहा कि एलआईसी वाली लड़की को अफेयर में रखा, उसको भी यूज किया, फिर छोड़ दिया। एक जगह नौकरी कर रहे थे, फिर वहां एक लड़की को अफेयर में रखा, उसे भी यूज किया, शादी का झांसा दिया, फिर छोड़ दिया। घर की नौकरानी को भी अफेयर में रखा, उसे भी छोड़ दिया। इसके दिमाग में लड़की 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 चल रही है। अब ये बयान दिए कि ब्राह्मण की लड़की को अगर दान में दिया जाए तब जाकर के आरक्षण जो है हटेगा। अब ब्राह्मण की लड़की, बहुत ही सोचनीय है और बड़ा ही निंदनीय बात है। लेकिन इसका दूसरा बयान सुनिए। दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना, केवल अब इस बयान को आप सुनो। ये बयान इतना गंदा है कि इनके चरित्र को बिल्कुल रख दिया जा रहा है कि भाई ये आदमी ऐसा ही है। देखो, मैं कोई ब्राह्मण हूं या किसी भी जाति या धर्म से हूं, ऐसा बात नहीं है। ये चाहे किसी भी के लिए रहता, ये पूरा का पूरा गलत ही रहता। अगर कोई व्यक्ति कहे कि किसी एक संवेदनशील स्थिति को अगर छुए और भी गलत तरीके से छुए तो वो सबके लिए होता है। और नारी जो है, उनके घर में भी बेटी है, वर्मा के घर में भी बेटी होगी, संतोष वर्मा के घर में बेटी है, और सभी के घर में बेटी है। तो भाई बेटी सबकी है। और तुमने कहा कि ब्राह्मण की बेटी, और सबसे गंदी बात तुमने कहा कि मेरे बेटे से संबंध बनवाए। इस संबंध का मतलब क्या था उनका? उन्होंने तो कह दिया था विवाह करेंगे तब जाकर के आरक्षण हटेगा। लेकिन ये जो संबंध बना, ये क्या है जानते हो? उनके कहने का मतलब है कि कोई ब्राह्मण घर की बेटी का अगर हमारे बेटे से संबंध बनाए, जो शारीरिक संबंध बनाए, तब जाकर के आरक्षण टूटेगा। देखो इनकी मानसिकता, देखो भाई, इनकी मानसिकता इस प्रकार है। अब ऐसे मानसिकता वाले लोगों को क्या कर सकते हो आप जनता ही बताओ। क्योंकि देखो, एक चीज है इस जो न्यायपालिका है, और जो न्यायपालिका के साथ जो हमारा संसद है, हमारे सरकारें हैं, हमारे सभी जितने अधिकारी जन हैं, कोई मतलब के नहीं है, सब अपने में चूर है। कोई भी व्यक्ति अब इनके लिए एक्शन नहीं लेगा, ये बिंदास रहेंगे। तुमने देखे होंगे, सुने होंगे कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स जो है बड़े बड़े कांड कर देते हैं,
बड़े से बड़े कांड कर देते हैं, जैसे ठगी कर देते हैं, वो रिश्वत लेते पकड़ा जाते हैं, मगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता, वो जैसे तैसे आ ही जाते हैं। इतना अंधाधुंध संविधान, इतना गंदा नियम कि पूछो मत, इतना गंदा नियम, इनको बर्खास्त ही नहीं होता। ऐसे कई ऑफिसर आप सुने होंगे जिन्होंने रिश्वत लेते, करोड़ों रिश्वत लेते पकड़े गए, लेकिन बर्खास्त ही नहीं हुए। ये चीज मेरे को समझ ही नहीं आता कि ये चीज है क्या चीज। अब ये व्यक्ति इतने कांड किए हैं, इनके ऊपर इतने केस हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लड़कियों को अफेयर में फंसा करके छोड़ दिए, उनका जीवन बर्बाद कर दिए, लेकिन आज तक इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अगर यही कार्रवाई कोई साधारण आदमी यही काम करता तो यही कार्रवाई इतना जोर से होता उस व्यक्ति के ऊपर, साधारण व्यक्ति के ऊपर, कि उनका बेचारे का जीवन समाप्त हो जाता। अगर वो सरल है, साधारण है, गरीब है, तो यहाँ कोई नियम नहीं है, यहाँ कोई संविधान कुछ नहीं है। तुम्हारे पास पैसा हो, पहुंच हो, ये सब चीजें होनी चाहिए, और फिर तुम राजा हो। तो भाई ऐसा ही सिस्टम चल रहा है हमारे देश का, और ऐसे सिस्टम में हमारा किसी का कल्याण नहीं है, ना देश का कल्याण है। और एक चिंतित करने वाली सवाल ये है कि अब इस सिस्टम से कौन हमें उबार सकता है? कोई नहीं है, कोई भी हमें इस सिस्टम से उबार नहीं सकता, क्योंकि अधिकारी ही ऐसे हो जाएंगे तो फिर लोगों का क्या है। देखो, मैं इस पर इसलिए इतना विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा कि आप देखे होंगे कि गांव का अगर कोई सरपंच है और सरपंच को पूरे गांव के लोग दिलो जान से जिताए हैं, तो सरपंच कुछ बोलता है तो व्यक्ति जो है उनका अनुसरण करता है। वो तो छोटे से सरपंच की बात है। और वैसे ही अगर एक स्कूल में टीचर है और टीचर से सभी बच्चे प्यार करते हैं, अब टीचर जो बोलता है उसका सब अनुसरण करते हैं, तो भाई समाज के लोग में आप देखेंगे कि कोई बड़े अधिकारी है, बड़े स्तर को लोगों के नजरिए से, ऐसा तो है कुछ बड़ा छोटा नहीं, सब दो कौड़ी का, लेकिन जनसाधारण नजर से देखेंगे कि कोई आईएएस बन गया है, कोई आईपीएस बन गया है, या कोई नेता है। अगर कोई नेता है, अगर वो व्यक्ति कहीं मंच में कुछ बोलता है तो उनके बोलने को सब सुनते हैं, पूरे समाज के लोग सुनते हैं, और सुन करके उनके बोलने को जो तरीका है, जो शब्द का अर्थ है, उसे स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और अगर ऐसे ठरकी और बेहुदा बोलने वाले और एक राक्षस विचारधारा के लोग अगर कुछ बोले, तो अगर उनके सुनने वाले लोगों के ऊपर ये बात बैठी तो समाज का क्या होगा? इससे देश के दो समाज में ऐसा लड़ाई हो सकता है कि समाज अस्त व्यस्त हो सकता है। तो मेरे जनता से निवेदन है कि इस आवाज को सरकार तक इतने जोर से ले जाओ, क्योंकि सरकार बहरा है, वो सरकार को सुन ही नहीं सकता है। इस आवाज को इतना ले जाओ कि एक आंदोलन उठ जाए, एक क्रांति हो जाए, ऐसे लोगों को जरूर इनके कर्मों का दंड मिले। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और वास्तविकता को रखना चाहता हूँ, और आप सबसे इसी प्रकार निवेदन करते हुए मैं विदा